हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है संसद द्वारा हाल ही में पारित लोक परीक्षा अनुसूची संशोधन की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य फोकस क्या है? ए. परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना, बी. ऑनलाइन परीक्षकों को समाप्त करना, सी. पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान, डी. शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना। आंसर हो जाएगा पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान। आंसर हो जाएगा पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह भारत का पहला एंटी पेपर लीक बिल है। इसका मुख्य उद्देश्य ईमानदार छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। यह संस्थागत धांधली को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार समूह की कौन सी कंपनी पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कारोबार में कदम रखने जा रही है? ए. बाजार ऑटो, बी जो है कि बाजार इलेक्ट्रिकल्स, सी जो है कि बाजार हाउसिंग फाइनेंस, डी जो है कि बाजार फिनसर्व लिमिटेड। आंसर हो जाएगा सी यानी कि बाजार हाउसिंग फाइनेंस। आंसर हो जाएगा बाजार हाउसिंग फाइनेंस। मुख्य बिंदु देखते हैं। कंपनी के बोर्ड ने पुनर्बीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम अब अंतिम नियामक मंजूरी यानी कि रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है। इसी तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में 18% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा 4500 किलो वजनीय स्पेसएक्स के रॉकेट का हिस्सा किस खगोलीय पिंड से टकराने वाला है? ए. चंद्रमा, बी. मंगल, सी. शुक्र, डी जो है बृहस्पति। आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंद्रमा से। आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। मुख्य बिंदु देखते हैं। रॉकेट का यह भारी हिस्सा मैक 7 की तीव्र गति से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इस भयंकर टक्कर के परिणामस्वरूप चंद्रमा की सतह पर एक बड़ा गड्ढा क्रेटर बनेगा। टक्कर से भारी यात्रा में धूल का गुबार उठने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा 2020 के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को क्या सजा सुनाई है? ए. मृत्युदंड, बी. उम्र कैद, सी. 10 वर्ष का कठोर कारागार, डी जो है केवल जुर्माना। आंसर हो जाएगा बी यानी कि उम्र कैद। आंसर हो जाएगा उम्र कैद। मुख्य बिंदु देखते हैं। कोर्ट ने इस अपराध को अत्यंत विभत्स और समाज को झकझोर देने वाला माना है। हालांकि न्यायालय ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं रखा। इसी आधार पर मृत्यु के बजाय उम्र कैद की सजा निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक के बाद नौकरी के इच्छुक छात्रों पर कितने वीज़ा शुल्क की तैयारी है? ए. $10,000, बी जो है कि $50,000, सी जो है कि $1,00,000, डी जो है कि $5,00,000। आंसर हो जाएगा सी यानी कि $1,00,000। आंसर हो जाएगा $1,00,000। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह भारी शुल्क ऑप्शंस प्रैक्टिस ट्रेनिंग OPT वीज़ा पर लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस नए नियम से विशेष रूप से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मनाई जाती है। यह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए. 1915 में, बी. 1930 में, सी. 1942 में, डी जो है 1920 में। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1920 में। आंसर हो जाएगा 1920 में। मुख्य बिंदु देखते हैं।
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निधन के दिन ही आरंभ हुआ। इस आंदोलन ने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को नई राष्ट्रीय ताकत दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार के लिए अगले 5 वर्षों के लिए कितना वजन आवंटित किया है? ये 29,054 करोड़ रुपये, बी जो है कि 15,000 करोड़ रुपये, सी जो है 36,441 करोड़ रुपये, डी जो है कि 7,387 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 29,054 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा 29,054 करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं। केंद्र सरकार का कुल खेल बजट 36,441 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 29,054 करोड़ रुपये विशेष रूप से खेलो इंडिया योजना के विस्तार के लिए है। शेष बजट राशि राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता और अन्य खेल गतिविधियों के लिए आवंटित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने लिफ्ट हादसों के संदर्भ में लिफ्ट को क्या घोषित किया है जिससे निर्माता और भवन मालिक की जिम्मेदारी तय हो गई है? ये निजी संपत्ति, बी कॉमन कैरियर, सी जो है कि आपातकालीन उपकरण, डी जो है कि लग्जरी सुविधा। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कॉमन कैरियर। आंसर हो जाएगा कॉमन कैरियर। मुख्य बिंदु देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कॉमन कैरियर घोषित होने के बाद लिफ्ट हादसे की स्थिति में अब 3 पक्ष जिम्मेदार होंगे: निर्माता, मैन्युफैक्चरर्स, मटेरियल एजेंसी और भवन मालिक। तीनों की संयुक्त रूप से जवाबदेही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 की तिमाही में तकनीकी दिग्गज एप्पल ने कितना रिकॉर्ड के राजस्व दर्ज किया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 109.40 अरब डॉलर। 109.404 अरब डॉलर। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस शानदार राजस्व का मुख्य कारण भारत समेत उभरते बाजारों में दर्ज की गई दोहरे अंकों की वृद्धि है। इस कुल रिकॉर्ड राजस्व में केवल आईफोन की बिक्री का योगदान 54.25 अरब डॉलर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने स्तर पर पहुंच गया? ए 555.93 अरब डॉलर, सी जो है 676.24 अरब डॉलर, सी जो है कि 103.06 अरब डॉलर, डी जो है कि 682.35 अरब डॉलर। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 682.35 अरब डॉलर। आंसर हो जाएगा 682.35 अरब डॉलर। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 6.12 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वृद्धि के साथ भारत का स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व भी बढ़कर 103.06 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए शुरू की गई समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समुद्री सीमा के भीतर तेल और गैस की खोज को गति देना, बी समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ाना, सी जो है कि गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, डी जो है कि समुद्री प्रदूषण को कम करना। आंसर हो जाएगा ए यानी कि समुद्री सीमा के भीतर तेल और गैस की खोज को गति देना। आंसर हो जाएगा समुद्री सीमा के अंतर्गत तेल और गैस की खोज को गति देना। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह योजना की लागत इस योजना के लिए कुल 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। लक्ष्य अवधि इसे वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य फोकस डीप वाटर, गहरे जल और अल्ट्रा डीप वाटर क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ए 2025-26 से 2028-29, बी 2026-27 से 2030-31, सी जो है 2024 से 2025 2024-25 से 2029-30, डी जो है कि 2027-28 से 2031-32। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2026-27 से 2030-31 तक। आंसर हो जाएगा 2026-27 से 2030-31 तक। मुख्य बिंदु देखते हैं, वित्तीय प्रावधान योजना के विस्तार के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक सहायता पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता मिलती रहेगी। किसान का प्रारूप यह राशि प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार यदि सूचना 2 वर्ष से अधिक की देरी से दी जाती है तो किसके आदेश की आवश्यकता होगी? ए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, बी जो है कि उपखंड रजिस्ट्रेशन एसडीएम, सी जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी जो है कि रजिस्ट्रार जनरल। आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य बिंदु देखते हैं, 1 से 2 वर्ष की देरी ऐसे मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। 2 वर्ष से अधिक की देरी नए नियमों के तहत इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ए यामिनी मौर्य, बी जो है साक्षी मलिक, बी जो है कि सी जो है विनेश फोगाट, डी जो है कि अस्मिता डे। आंसर हो जाएगा डी यानी कि अस्मिता डे। आंसर हो जाएगा अस्मिता डे। मुख्य बिंदु देखते हैं, ऐतिहासिक जीत त्रिपुरा की 23 वर्षीय अस्मिता डे ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता। अगला भारत वर्ग उन्होंने यह उपलब्धि महिला के 48 किलोग्राम भारत वर्ग में हासिल की। प्रेरक पृष्ठभूमि, अस्मिता डे एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता एक साइकिल मैकेनिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी रुड़की के संशोधनकर्ताओं ने प्रदूषित जल से यूरेनियम और दुर्लभ मृदा तत्वों का हटाने के लिए क्या विकसित किया है? ए अम्ल प्रतिरोधक नैनो कंपोजिशन, बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेमेब्रेशन, सी जो है जैविक अपशिष्ट क्लीनर, डी जो है सौर संचालित जल शोधन। आंसर हो जाएगा ए यानी कि अम्ल प्रतिरोधी नैनो कंपोजिशन। आंसर हो जाएगा अम्ल प्रतिरोधी नैनो कंपोजिशन। मुख्य बिंदु देखते हैं, उच्च क्षमता या नैनो कंपोजिशन प्रति किलोग्राम सामग्री में 317 ग्राम तक यूरेनियम पुनः प्राप्त कर सकता है। अम्लीय प्रतिरोध, इस तकनीकी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यधिक अम्लीय परिस्थिति में भी पूरी तरह से प्रभावी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित शहर स्यूटा जहां 600,000 प्रवासी घुसे, किन 2 क्षेत्रों के बीच एक संवेदनशील सीमा मार्ग है? ए इटली और लीबिया, बी जो स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मोरक्को, सी जो है ग्रीस और तुर्की, डी जो है कि फ्रांस और ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मोरक्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक स्थिति, ब्यूटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन का एक स्वायत्त शहर है। सीमा विवाद, इसकी ज़मीनी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है जो इसे यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख मार्ग बनाता है। वर्तमान संकलन, यह हाल ही में भारी भगदड़ और गंभीर प्रवासी संकट, लगभग 60,000 प्रवासी देखा गया। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली हादसाओं के ऐतिहासिक फैसला सुनाते पीड़ित परिवार को कितने मुआवजे का आदेश दिया है? ए 5 लाख रुपये, बी 10 लाख रुपये, सी 15 लाख रुपये, डी जो 25 लाख रुपये।
आंसर हो जाएगा सी यानी 15 लाख रुपये। आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं। न्यायालय का निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मुआवजे के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। अनिवार्य नियम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर घूमने वाले सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। ठीक। पृष्ठभूमि क्या है? यह ऐतिहासिक फैसला पंजाब राज्य से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटर नामक फंगस मुख्य रूप से कहाँ पनपता है? ये समुद्री जल के भीतर, बी सड़ती हुई वनस्पति पर, सी जो है दूषित भोजन सामग्री में, डी जो है कि चमगादड़ या पक्षियों के मल से दूषित मिट्टी में। आंसर हो जाएगा डी यानी कि चमगादड़ या पक्षियों के मल से दूषित मिट्टी में। चमगादड़ या पक्षियों के मल से दूषित मिट्टी में। मुख्य बिंदु देखते हैं। संक्रमण का प्रभाव यह फंगस फेफड़ों के साथ साथ मस्तिष्क, आँख और लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हालिया मामला है, हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में इस दुर्लभ फंग संक्रमण का एक मामला सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT रुड़की के अध्यक्ष के अनुसार गढ़वाल हिमालय में मानव अस्तित्व के प्रमाण कितने वर्ष पुराने पाए गए हैं? ए 83,000, बी जो है कि 3,000, ए जो है कि 8,300, बी जो है कि 3,000, सी जो है कि 15,000 वर्ष, डी जो है कि 5,000 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 8,300 वर्ष। आंसर हो जाएगा 8,300 वर्ष। मुख्य बिंदु देखते हैं। शोध का आधार या निष्कर्ष टोली झील की तलछट सेंडिमेंट के विश्लेषण से मिले मानव DNA प्रमाणों पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व। एक नए साक्ष्य पिछले पुरातात्विक साक्ष्यों को 3,000 वर्ष पुराने की तुलना में 5,000 वर्ष अधिक पुराने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत जलाशयों पर कितनी क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना लगाने का लक्ष्य है? ये 1,000, बी 5,000, सी 10,000, डी जो है कि 25,000। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 5,000। आंसर हो जाएगा 5,000। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह योजना का बजट इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कुल परिव्यय 5,070 करोड़ रुपये का तक किया गया है। अतिरिक्त सुविधा। इस योजना में फ्लोटिंग सोलर पैनल के साथ साथ ऊर्जा भंडार प्रणाली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी जोड़ा गया है।